हम और आप जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। जैनाचार्यों ने इस कातंत्र रूपमाला को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ऐसे दो भागों में विभाजित किया है। पूर्वार्ध में पंचसंधि, स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग, व्यंजनांत पुल्लिंग, व्यंजनांत स्त्रीलिंग इत्यादि शब्दों की चर्चा है। उसी व्यंजनांत स्त्रीलिंग में सकारांत शब्द हमारा चल रहा है और अब हमारे बीच में सकारांत शब्द अदस शब्द आ रहा है जो सर्वनाम संज्ञक है। और ऐसे सर्वनाम संज्ञक शब्द जो हमारे बीच में आ रहा है उस अदस शब्द को बड़े सावधानी के साथ हमें सिद्ध करना है, क्योंकि ये अदस शब्द में सर्वप्रथम हमें तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र का प्रयोग करना है। और तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र लगाने के बाद सर्वनाम संज्ञक कार्य हमको सर्वप्रथम कर लेना है। और सर्वनाम संज्ञा करने के बाद फिर उसके बाद में अन्य कार्य हमें करना है। जैसे दा को मां करना है, दा के बाद में रहने वाला जो वर्ण है उसके स्थान पर उ आदेश करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्तौ अदस धन सी, अदस शब्द से सी विभक्ति के आने पर तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र के माध्यम से जो अदस का सा है उसके स्थान पर अकार आदेश हो जाता है और फिर अकारे लोपम लगाकर वो दा में मिल जाता है, यानी कि लोप हो जाता है। तो अद धन सी। अब हमारे बीच में सूत्र आता है सौसह। सौसह ये सूत्र कहता है कि तैदादी नाम दकारस्य सौ भवति सकारो भवति सौ परे। तैदादी नाम शब्दों के दकार को सकार आदेश होता है सौ परे, शी विभक्ति के होने पर। अब यहां पर जो दा है उस दा के स्थान पर सौ आदेश हो गया शी विभक्ति के परे होने पर, असौ सा। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सावौ सी लोपश्च, अर्थात अदस शब्द से अंत से और भवती सौ परे।
अदस शब्द के अंत को औ होता है सौ पड़े रहने पर। अब सौ सा सूत्र का थोड़ा अर्थ ध्यान रखना है। तैदादी नाम शब्दों के दकार के स्थान पर सकार आदेश होता है। तैदादी नाम दकार से सकारो भवती सौ परे, अर्थात जो अदस शब्द का दा है उस दा के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा, तो अस धन सा। फिर सावऊ सी लोपस्य। अब ये सूत्र कहता है कि अदस अंत से और भवती, अदस शब्द के अंत को औ होता है सौ परे और सीलोपस्य, यानी कि सावऊ सीलोपस्य दो काम करता है। एक तो अदस शब्द का जो अंत है, यानी कि अदस शब्द का जो अंत माने आकार है, उस आकार के स्थान पर औ आदेश करता है सी विभक्ति के होने पर, और औ आदेश हो जाने पर सी लोपस्य और सी का लोप हो जाता है। तो पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है असौ। ध्यान रखना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में असौ में कोई अंतर नहीं है। पुल्लिंग में भी असौ बनेगा और स्त्रीलिंग में भी असौ बनेगा। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि हम कैसे जानेंगे कि ये असौ स्त्रीलिंग है या ये असौ पुल्लिंग है। अब थोड़ा सा विचार करना है, चिंतन करना है। पहले तो इस सदस्य शब्द को हमने स्त्रीलिंग बनाना है। सी विभक्ति लेकर आए थे, तैदादी नाम विभक्त अकारे लोपम। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें स्त्रिया मादा स्त्रीलिंग में आ प्रत्यय करना है, और आ प्रत्यय करके समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम से अदा। अब सौ सा सूत्र से उस दा के स्थान पर सकार आदेश करना है, और सकार आदेश हो जाने के बाद सावऊ सी लोपस्य, अंत के स्थान पर औ आदेश होता है सी विभक्ति के होने पर, और सी विभक्ति का लोप भी होता है। तो पहला प्रयोग सिद्ध होता है असौ। तो यहां ये चर्चा चल रही है कि कैसे जाना जाएगा कि ये पुल्लिंग है कि ये स्त्रीलिंग है। तो उसके लिए पहचान ये है कि शब्द जब हमारे बीच में आएंगे, असौ अरुणा, अब ये असौ जो विशेषण है वे अरुण का विशेषण है, अरुणा। तो जहां अरुणा ये विशेषण पुल्लिंग बैठा हुआ है, तो यहां पर उसको हम पुल्लिंग शब्द कहेंगे। और जहां हम बोलेंगे असौ शैल वाला, अब यहां पर जो शैल वाला के साथ में असौ शब्द का प्रयोग किया है वह स्त्रीलिंग का सूचक है। तो असौ शब्द को हम विशेष और विशेषण के माध्यम से ही जान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या प्रसंग किसका चल रहा है। किसी महिला का चरित्र चल रहा है, किसी महापुरुष तीर्थंकर की माता का चरित्र चल रहा है,
उस समय असौ कहने से तीर्थंकर की मां को ग्रहण करना, यानी कि स्त्रीलिंग ग्रहण करना। और जब तीर्थंकर की चर्चा चल रही हो, तीर्थंकर के पिता की चर्चा चल रही हो, शलाका पुरुषों में से किसी की चर्चा चल रही हो, उस समय यदि असौ कहा जाए तो वहां पर पुल्लिंग असौ शब्द का ग्रहण करना चाहिए। ये अंतर हम सामने वाले विशेष विशेषण के माध्यम से ही समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब हम अदस शब्द से द्विवचन में औ विभक्ति लेकर आते हैं, और औ विभक्ति के आने पर सबसे पहले हमें लगाना है तैदादी नाम विभक्तौ। जो अदस शब्द का सा है उसके स्थान पर हमें अकार आदेश करना है। फिर अकारे लोपम लगाकर हमें उस आकार का लोप करना है। फिर स्त्रिया मादा, ये तीन सूत्रों का प्रयोग हमें सर्वप्रथम करना है। स्त्रिया मादा से आप प्रत्यय करके फिर चौथा सूत्र लगाना है समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम अदा धन औ। अदा तो हमें बनाना ही बनाना है चार सूत्र लगाकर। फिर अदा धन औ, यहां पर ओकारे औ औकारे च सूत्र की प्राप्ति है, परंतु अदा शब्द की आश्रद्धा सूत्र से श्रद्धा संज्ञा होने के कारण औरिम सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, और अवर्ण इवर्णे ए, अवर्ण इवर्णे ए लगाने के बाद में शब्द बनेगा अदे। अब आप कहेंगे सौसा सावौ सीलोपस्य, इससे दा के स्थान पर सकार आदेश क्यों नहीं किया? क्योंकि सकार आदेश होता है जब सी विभक्ति के होने पर, और अब सी विभक्ति नहीं है। तो आद गुणा अवर्ण इवर्ण ए सूत्र लगाने पर शब्द बना अदे। इतना काम पहले करना, सर्वनाम संज्ञक या श्रद्धा संज्ञक कार्य पहले करने के बाद अब हमें अगला काम करना है अदसः पदे मां। यह सूत्र कहता है अदस शब्द के दा के स्थान पर मां आदेश होता है। अदस शब्द का जो दा है उस दा के स्थान पर मां आदेश होता है विभक्तौ, विभक्ति के होने पर। अब यहां पर विभक्तौ कहने से कोई भी विभक्ति हो सकती है, लेकिन सी विभक्ति के लिए अलग से सूत्र की व्यवस्था हो चुकी। तो यहां दा के स्थान पर मां आदेश हो जाएगा। अब उसके बाद में अगला सूत्र आता है उत्तम मात। इस सूत्र के बारे में भी विशेष चिंतन मनन कर लेना। ये सूत्र कहता है कि अदस शब्द को जहां आपने दा के स्थान पर मां आदेश कर दिया है उसके सामने रहने वाला जो वर्ण है उस वर्ण के स्थान पर ये उ आदेश करता है। ये सामान्य कथन हो गया, लेकिन विशेष नियमावली के अनुसार अगर दा के सामने यदि हिरस्व स्वर होगा तो हिरस्व उ आदेश होगा, और दीर्घ स्वर होगा तो दीर्घ आदेश होगा। ये नियम आपको जान लेना चाहिए। तो यहां पर अदे दाम में रहने वाला जो ए है
और अदसा पदे मां से दा के स्थान पर मां आदेश होकर अमे बना, अमे। अब मां में जो ए है वह दीर्घ है, नित्यम संदक्षराणी दीर्घाणी, इसलिए यहां दीर्घ होने के कारण यहां पर आदेश जो होगा तो दीर्घ ऊ होगा। तो दीर्घ ऊ होकर शब्द बन जाएगा अमू। ये ध्यान रखना है, असौ अमू। अब जस विभक्ति लेकर आना है। जस विभक्ति में भी पहले 4 सूत्रों को पहले लगा लीजिएगा। अदस धन जस, योनुबंधो प्रयोगी से जाका अनुबंध लोप अस बचेगा। सबसे पहला सूत्र लगाइए तैदादी नाम विभक्तौ। फिर दूसरे नंबर पर सूत्र लगाइए अकारे लोपम। फिर तीसरे नंबर पर सूत्र लगाइए स्त्रिया मादा। और चौथे नंबर पर सूत्र लगाइए समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, यानी कि अदा धन अस। यहां पर पुनः समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, जो अस का आ है उसके साथ संधि कर कर रेप सोर विसर्जनीय से सा को विसर्ग आदेश करने पर शब्द हमारा बन गया अदा। अब हमें सूत्र लगाना है अदसह पदे मां। अदस शब्द के दा के स्थान पर मां आदेश होता है विभक्ति के होने पर। तो दा के स्थान पर मां आदेश हो गया तो शब्द बन गया अमा। अब उत्तम मात, जहां अदस शब्द के दा के स्थान पर आपने मां आदेश किया है उसके बाद का जो वर्ण है उसको उ आदेश होता है। वही नियमावली, अगर हिरस्व है तो हिरस्व, दीर्घ है तो दीर्घ। यहां अदा दीर्घ था, इसलिए पुनः उत्तम मात सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर अमूह प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी इसी प्रकार से असौ, हे अमू, हे अमू। अब यहाँ द्विवचन और बहुवचन में इतना ध्यान रखना है कि द्विवचन में विसर्ग नहीं रहेगा और बहुवचन में अमूह यहां विसर्ग रहेगा। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में पुनः 4 सूत्रों का काम पहले करना है। तैदादी नाम विभक्तौ, अकारे लोपम, स्त्रिया मादा और समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम, अदा धन अम। 5वां सूत्र लगाएंगे समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, शब्द बन जाएगा अदाम। अब हमें लगाना है अदसह पदे माह। उस अदसा पदे मां से दा के स्थान पर मां आदेश करना है और उत्तम मात इस सूत्र के माध्यम से जो वर्ण मात्र है उसके स्थान पर उ आदेश करना है। तो यहां पर दीर्घ आ है, तो दीर्घ आ होने के कारण उत्तम मां से दीर्घ उ आदेश होगा तो शब्द बन द्विवचन में पूर्वत अमूह और सस विभक्ति में भी पूर्वत अमूह प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टा का अनुबंध लोप होकर आ बचता है। फिर वही 4 सूत्र में लगाना है तैदादी नाम विभक्तौ,
अकारे लोपम स्त्रिया मादा और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। अब हमारी स्थिति है अद धन टा यानी कि आ। फिर सूत्र हमारे बीच में आया था टौ सौ रे। श्रद्धा संज्ञक से टा और ओस विभक्ति के आने पर जो श्रद्धा संज्ञा का आ है उसके स्थान पर ए आदेश होता है, यानी कि अदे धन आ। ए सूत्र के माध्यम से जो अदे हुआ है उसको ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा अदया। अब अदया शब्द बनने के बाद में सूत्र लगेगा अद से पदे माह। इस सूत्र के माध्यम से हमें दा के स्थान पर मां आदेश करना है और मां आदेश हो जाने के बाद फिर हमें सूत्र लगाना है उत्तम मात। अब यहां ये ध्यान रखना है कि यहां दा में रहने वाला दा के बाद में जो वर्ण था वो ह्रस्व आकार था। ह्रस्व आकार होने के कारण उत्तम मात से उस आकार के स्थान पर ह्रस्व उकार आदेश होगा तो शब्द बन जाएगा अमूया। फिर तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में व्याम विभक्ति के आने पर तदादि नाम विभक्तौ अकारे लोपम स्त्रिया मादा समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। इस सूत्र के माध्यम से अदा धन भ्याम। अब यहां पर अदा दीर्घ है तो हमें अदसह पदे माह सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर मां आदेश करना है और उत्तम मात सूत्र के माध्यम से आ के स्थान पर दीर्घ उ आदेश करना है तो शब्द बन जाएगा अमू भ्याम। इसी प्रकार से भिस विभक्ति के आने पर तदादि नाम विभक्तौ अकारे लोपम स्त्रिया मादा और समाना सवर्णे दीर्घी भवती करने पर शब्द बनता है और रेप शोर विसर्जनीय लगा देंगे तो बनेगा अदा भी। अब यहां पर अदसह पदे माह दा के स्थान पर मां आदेश और उत्तम मात सूत्र के माध्यम से दीर्घ है इसलिए दीर्घ आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा अमू भी। अब आगे की प्रक्रिया जो हमारी चालू होगी वो हमें बड़े सावधानी के साथ चलना है क्योंकि चतुर्थी विभक्ति में जो श्रद्धा संज्ञा के रहने वाला आदेश होता है वो श्रद्धा संज्ञा को ह्रस्व कर देता है और श्याम श्या का आदेश करता है, यानी कि क्रम से गे विभक्ति के आने पर स्यई आदेश, गसी विभक्ति के आने पर स्यास आदेश, गस विभक्ति के स्थान पर स्यास आदेश और गी विभक्ति के आने पर श्याम आदेश होता है और पूर्व पद को ह्रस्व किया जाता है।
अर्थात अदस शब्द की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति की प्रक्रिया अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे। सर्वनाम संज्ञक और श्रद्धा संज्ञा, इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण आपको समझ कर आना है, क्योंकि पूर्व में आपने इन सभी शब्दों की सिद्धि की है। वही प्रक्रिया आपके बीच में पुनः आएगी अदस शब्द की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में। अतः जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।